तो फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज से हम लोग करेंगे एसएससी जीडी मैथ 2025। ठीक है। मैथ में आपके जो है 20/20 क्वेश्चनों को सही करना चाहते हैं तो आप लोग इस क्लास को डेली देखिएगा। ठीक है। ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आप लोगों के डेली क्लास होगा शाम को 8 पीएम पे। ठीक है। और इसमें जो है आप लोगों के मैथ के फुल सिलेबस जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसको हम लोग जो है पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है। अभी आपके पास है 20 दिन। 20 दिन में जो है पूरा सिलेबस को यहाँ पे कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे जो है मिल जाएगा। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पे जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है। पहले जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं किस चैप्टर से, तो जो है समय और दूरी से। ठीक है। तो इसको आज कवर करेंगे। ये आप लोगों का टाइप जो है 1 है। अच्छे तरीके से हर एक टाइप के प्रश्नों को कवर करते चलेंगे। देखिएगा, पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक कार जो है यहाँ पे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 150 किलोमीटर की जो है यात्रा करती है तो उस यात्रा को पूरा करने में कितना समय लगेगा। चलिएगा अब जो है बताने की कोशिश करेंगे। और ये प्रश्न आपके जो है एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में आया हुआ प्रश्न है। तो कोशिश करना है कि देखिए ये मैथ के प्रश्न है, आप लोगों को जो है टाइम जो है कवर करना है तो इसको शॉर्ट ट्रिक के साथ सीखना होगा। ठीक है। और आपको करना क्या है कि डेली जो है टेस्ट देना है। ठीक है। मैथ के प्रश्न को मुझसे कोशिश कीजिएगा कि पहले ही आप लोग सॉल्व कर लें। बाकी मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक के साथ इसको सिखाऊंगा, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जो कह रहा है कि ये कार की चाल कितना है, तो चाल जो है यहाँ पे दिया गया है। अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे कह रहा है कि चाल जो है आपके कितना है, चाल तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। 50 किलोमीटर यहाँ पे प्रति घंटे की चाल से है। अब बोल रहा है कि 150 किलोमीटर की यात्रा करता है। वो कितना यात्रा करता है, मतलब कितना दूर जाता है, तो दूरी यहाँ पे दिया गया है आपको कितना, तो 150 किलोमीटर। अब जो है आप लोगों से बोला क्या गया है ये समझने की कोशिश कीजिएगा। तो कितना समय लगेगा इस यात्रा को पूरा करने में, मतलब यहाँ पे देखिए वो 50 किलोमीटर की स्पीड से अपना जो है कार चला रहा है और उसको जाना है 150 किलोमीटर, तो कितना समय लगेगा। तो मैंने आप लोगों को जो है टाइम का सूत्र बताया है, टी बराबर क्या होता है, तो डी बाई जो है एस। ठीक है। चाल यानी कि डिस्टेंस आपको कितना दिया है, तो आपको मिल जाएगा 150 और 150 बटा स्पीड इसका कितना है, तो ये है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से कट जाएगा ये कितने मरते में, तो 50 तिया 150 यानी कि 3 घंटा में जो है वो इस दूरी को पार कर देगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था और ये बहुत ही सिंपल प्रश्न था और इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, क्योंकि एसएससी जीडी में इस तरीके के प्रश्न आप लोग देख सकते हैं पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और ये प्रश्न सेम टू सेम उसी तरीके से मैंने बनाया हुआ है। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए मैं बनाया हूँ, क्योंकि देखिए जो टाइप है उसके जो है 2 प्रश्न रहेंगे ताकि आप लोग उस टाइप को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। एक मैंने बताया और ये दूसरा आप लोगों को बताने कह रहा है कि यदि एक मोटर साइकिल जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 140 किलोमीटर की यात्रा करती है तो उसे यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोग जो है इस प्रश्न को बना सकते हैं। मात्र 10 सेकेंड लगेगा, 10 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और इसको आप लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ भी बना सकते हैं जैसा कि मैंने बताया। उसमें लिखने का जरूरी नहीं है कि आपके पास इतना ये दिया गया है उतना वो दिया गया है, परंतु जो अच्छे तरीके से कॉपी और कलम रखे हैं उनके लिए मैंने बताया कि आप लोग अच्छे तरीके से नोट्स बना रहे हैं तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। जो अभी कुछ नहीं सीखे हैं उनके लिए भी ये क्लास है, तो इसलिए मैंने जो है शुरू से बताना स्टार्ट किया है। ठीक है। कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मोटरसाइकिल जो है, मोटरसाइकिल इसकी इतना का चाल है। ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि भाई साहब मोटरसाइकिल कितने की स्पीड से चला रहा है कोई व्यक्ति, तो 90 किलोमीटर 1 घंटा में, प्रति घंटा का मतलब हुआ कि हर घंटे में 90 किलोमीटर चलेगा। कह रहा है कि उसको जाना कितना दूर है, तो लिखा गया है यहाँ पे कि दूरी बराबर यहाँ पे आपका कितना है, 540 किलोमीटर। ठीक है। उसको जाना है कितना, 540 किलोमीटर। तो अब जो है पूछ रहा है कि
यह यात्रा को जो है पूरा करने में कितना समय लगेगा, उसको जो है यहाँ पे 540 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर आपका होता है डिस्टेंस बटा चाल, यानी कि 554 बटा 90। चाल 90 है, दूरी 554 किलोमीटर जाना है, तो यहाँ पे 9 छक्का 54, यानी कि कितना हो गया, 6 घंटा हो गया। 6 घंटा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी बेहतरीन जो है तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न है, किसी वायुयान की चाल 120 किलोमीटर प्रति मिनट है, यह चाल प्रति मिनट सेकंड में कितनी होगी। और इस जो है पीडीएफ को लेना चाहते हैं, इस क्लास के पीडीएफ को लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को जो है इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसमें जो है आप लोग ज्वाइन हो जाइए। जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लिखा हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं डेली जो है मैथ के क्लास के पीडीएफ आपको देता रहूँगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी इसका करते रहिएगा, ठीक है। इस क्लास का क्या कह रहा है कि किसी वायुयान की चाल जो है 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर प्रति मिनट लिखा है। देखिएगा, यह चाल प्रति मिनट सेकेंड कितना होगा, प्रति मिनट, मिनट प्रति सेकेंड में आप लोगों को बताना है। ये प्रश्न थोड़ा सा आप लोगों को घुमाऊ है, और ये आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया है 2021 में। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पे अलग दिया है। चाल दिया है, यहाँ पे चाल लिख लीजिए, क्या दिया है 120, और यहाँ पे दिया है किलोमीटर, घंटा नहीं दिया है, यहाँ पे मिनट में दिया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो देखिए, यहाँ पे हमको लाना किस में है, मीटर और सेकंड में। तो यहाँ पे दिया है 120, और यहाँ पे मीटर में लाना है, तो मीटर, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, सभी लोगों को मालूम है, 1 किलोमीटर बराबर 1000। तो ये जो है अब 120 किलोमीटर था, तो ये अब जो है मीटर में हो गया। अब जो है यहाँ पे मिनट में लाना है, देखिएगा, तो मिनट को सेकंड में चेंज करना है। यहाँ पे मिनट में है, तो इसको हमको सेकंड में लाना है। तो 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है, 60। 60 से जो है इसमें भाग दे दीजिए, आपका जो है उत्तर आएगा 6 दूना का 12, और कितना जीरो बचा है, 3 ठो, यानी कि 2000 सेकेंड। और 2000 सेकेंड जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रश्न में किसी तरीके का डाउट हो तो हमसे जरूर पूछ सकते हैं आप लोग। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हर एक प्रकार के जो है प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जो एसएससी जीडी में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। देखिएगा, कह रहा है कि किसी वायुयान की चाल यहाँ पे 140 किलोमीटर प्रति मिनट है। देखिएगा, यहाँ पे पढ़ना बहुत जरूरी है। यह चाल मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा। अब देखिए, मैंने अभी इस तरीके के एक प्रश्न को सॉल्व किया था आप लोगों के सामने। तो ये प्रश्न अब जो है आप लोग अगर सॉल्व कर देते हैं तो मान के चलेंगे कि हमने जो पढ़ाया था आप लोग सीख गए हैं, ठीक है। तो कोशिश करना है कि आप लोग जब भी मैं मैथ पढ़ाऊं तो आप लोग कॉपी और कलम लेके बैठे, ठीक है। रीजनिंग और जो है आपके जीके चेस, ये तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, हो जाएगा, परंतु मैथ को सीखना पड़ेगा, कलम और कॉपी आपको चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा, इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। चाल कितना दिया है, यहाँ पे कह रहा है कि किसी का चाल जो है 240 किलोमीटर है, ठीक है, और मिनट में है। यहाँ पे यही बात जो है यहाँ पे मेन है। ये जो समझ गया वो प्रश्न को बना लेगा। इसको किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में। किस में बदलना है इसको, मीटर प्रति सेकंड में। तो मैंने अभी बताया यहाँ पे जो है कितना है, इसको लिख लीजिए 240, और किलोमीटर, किलोमीटर से यहाँ पे ले जाना है आपको, मीटर में ले जाना है। तो मैंने बताया कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो यहाँ पे 1000 मीटर होता है, ठीक है, बट्टा यहाँ पे जो है आपको मिनट में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे हिंदी में देख लीजिए मिनट लिखा है, और यहाँ पे बोल रहा है कि भाई साहब सेकेंड में चेंज कीजिए। तो 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। तो हम लोग 60 से यहाँ पे भाग दे देंगे, यहाँ से 1 0 कट जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, 6 के पहाड़े में 4 बर्त में, यहाँ पे 40, और यहाँ पे 2 जीरो है, यानी कि आप लोग जब गुणा कीजिएगा तो 4 पे जो है 000, यानी कि 4000, और 4000 आपके राइट उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
आशा करता हूँ कि जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ वो अच्छे तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। छोटे-छोटे प्रश्न हैं परंतु बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मेन इसमें ध्यान देना है आपको मीटर, मिनट, किलोमीटर यही सब मेन है, ठीक है। क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाते हैं। अब देखिएगा बड़े वाले भी सवाल आपको मैं बताने वाला हूँ, देखिएगा ये वाला। कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करने पर एक कार को जो है निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटा लगता है, ठीक है। उसी दूरी को 1.5 घंटे में तय करने के लिए कि उस कार की जो है चाल कितनी होनी चाहिए। उस कार का जो है चाल हम लोगों को बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये भी प्रश्न पूछा गया है। ये थोड़ा-सा यहाँ पे हार्ड लेवल का है, परंतु बहुत ही ईज़ी है। देखिए 60 किलोमीटर की चाल से कोई चला रहा है, ठीक है। और वो कितना देर चला है? कह रहा है कि निश्चित दूरी 4 घंटे तक चला। मतलब कितना दूर जाएगा? तो ये दूरी निकाल लीजिए, यहाँ से देख लीजिए। अगर आपका जो है स्पीड कितना है 60 और कितने की चाल से चला, कितनी देर चलेंगे आप लोग? यहाँ पे देखिए समय दिया है 4। देखिए अगर आपसे कोई बोलेगा कि आप 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल जाइएगा, चाल दिया है यहाँ पे कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाइएगा और बोल रहा है कि 4 घंटे आप चल के दूर गए हैं, तो कितना दूर जाइएगा? तो 6 चौका 24, 240 किलोमीटर जो है आप दूर चले जाइएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे बात जो है क्लियर समझ में आ रहा होगा कि जो है अगर 60 किलोमीटर आप 1 घंटे में जा रहे हैं तो 4 घंटा बोला है कि आप निश्चित दूरी जाते हैं तो 240 किलोमीटर चले जाएँगे। अब कह रहा है कि उस दूरी को यहाँ पे जो है केवल 1.5 घंटे में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी चाल, तो यानी कि चाल जो है हमको निकालना है, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी। कितना दूर जाना है हमको 100 240 और यहाँ पे कितना समय में जाना है तो 1.5 से, तो यहाँ से 1.5 से इसमें भाग दे दीजिए। देखिए यहाँ से पॉइंट हटाइएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 15 के पहाड़ में यहाँ पे भाग दीजिए तो 15 एकम में 15 कितना बच गया आपके पास जो है यहाँ पे 9 बच गया। 15 छक्का 90 और यहाँ पे 0, मतलब कि आपके पास कितना समय चाहिए 160 किलोमीटर प्रति घंटा का जो है आपका स्पीड होना चाहिए, जो आपका बाइक होना चाहिए या कार होना चाहिए। अब 160 किलोमीटर चलना चाहिए, पहले कितना का चलता था 60 और यहाँ पे अब 160 चलना चाहिए, तब जाके उस दूरी को मात्र आप 1.5 घंटे में जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है आपका ये प्रश्न? एक कार जो है 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह अपनी सामान्य गति से आधी गति से चलती है तो सामान्य दूरी तय करने में कितना अधिक समय लगेगा, और कितना अधिक समय बोला गया है। तो मेन टॉपिक आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, ये जो है मेन टॉपिक आप लोगों को याद रखना है। देखिएगा ये जो है मेन जो है बात है यहाँ पे, इसको जो है भूलना नहीं है और पहले लाइन को पहले पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। बोला गया है कि 4 घंटे में कितना जा रहा है 240 किलोमीटर की दूर जा रहा है, ठीक है। 5 घंटा में वो कितना जा रहा है 240, तो उसका समय यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कि कितने समय में वो गया है। यहाँ से समय निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 240 किलोमीटर उसको जाना है, कितने समय में 5 घंटे में जा रहा है। तो यहाँ से चाल निकालेंगे ना, यहाँ पे हम समय निकाल रहे हैं, समय तो दिया है हमारे पास, यहाँ पे क्या नहीं दिया है चाल। तो यहाँ से चाल हम निकाल रहे हैं कि वो कितने के चाल से जा रहा है, कितने की स्पीड से बाइक या कार चला रहा है। तो बोलेंगे यहाँ पे 5 चौका 20 और 5 अठे 40, 48 किलोमीटर 1 घंटा में वो बाइक या कार को चला रहा है, ठीक है। अब बोला गया है कि अपने सामान्य गति से आधी गति, तो अब बोल रहा है कि इसका आधा गति ही आपको चलाना है। जो 48 किलोमीटर चला रहे हैं अब इसका आधा आपको चलाना है। कितना चलाना है? इसका आधा। तो 48 के पहले चला रहे थे, अब इसका आधा चलाएंगे। आधा मतलब क्या होता है? इसका हाफ, तो इसमें 2 से भाग दे दीजिएगा, मतलब 24 किलोमीटर प्रति घंटा का जो है आपको बाइक चलाना पड़ेगा। अब बोल रहा है तो सामान्य गति तय करने में सामान्य दूरी तय करने में, मतलब जितना पहले जा रहा था 240 किलोमीटर ही कितना समय लगेगा। तो देखिए 240 किलोमीटर उसको जाना है और चाल जो है आधा कर दिया, पहले 48 के जा रहा था अब 24 से जाएगा, तो ये कितना समय लगेगा उसको 10 घंटा लग जाएगा। पहले कितना लग रहा था 5 घंटा, तो अब 10 घंटा लग रहा है। अब कह रहे हैं कि कितना अधिक समय लगेगा, तो पहले कितना समय लग रहा था उसको 5 घंटा जाने में, अब जो है कितना समय लगा उसको 10 घंटा जाने में, मतलब 10 घंटा जाने में लग गया, पहले 5 घंटा लग रहा था, तो कितना एक्स्ट्रा चला, कितना देर अधिक उसको लग रहा है और
तो 5 घंटा और लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप लोगों को जाना था और इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डेली मैथ का जो है ये पहला क्लास था, ये डेली क्लास चलेगा आप लोगों को शाम को 8 PM पे, तो डेली क्लास से जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।